हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे चैनल में और एक न्यू हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे छुटकू स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का न्यू मूवी अनचार्टेड को, और हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप कहां से इस मूवी को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए आप लोग मेरे साथ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहाँ हम नेथन और सैंड्रेक को देखते हैं। दोनों ही भाई होते हैं और अनाथ होने की वजह से ऑर्फनेज में रहता है। दोनों एक दिन म्यूजियम में एक मैप चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें उसी ऑर्फनेज में फिर से छोड़ देता है, जहाँ से सैन भागने लगता है और नेथन भी साथ भागना चाहता था, लेकिन सैन उसे मना करता है और उसे वादा करके एक रिंग और लॉकेट देता है कि वो वापस जरूर आएगा। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और 15 साल बीत चुके होते हैं और ये दोनों अब बड़े हो चुके हैं। नाथन एक बार टेंडर होता है और उसी बार में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि वो सैन को जानता है। दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन नेथन ये सब में नहीं पढ़ना चाहता, इसीलिए वो उसे जाने को कहता है। लेकिन तभी विक्टर उसके पास अपना कार्ड छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद रात में नेथन उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक मैप देखता है जो उसने सालों पहले चुराने की कोशिश किए थे। तभी विक्टर उसे बताता है कि ये वही मैप है और इस समय वो सोने की खोज की कोशिश कर रहा है, और अगर वो सोना ढूंढ लेता है तो वो शान तक भी आसानी से पहुंच जाएगा। और नेथन घर आकर शान का पोस्ट कार्ड सब देखता है। हर पोस्ट कार्ड में शान ने कुछ न कुछ लिखा था, जिसके बाद वो विक्टर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है, जहां विक्टर उसे बताता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए 2 क्रॉस चुराने पड़ेंगे, जिसमें से एक गोल्डन क्रॉस है। इसीलिए वो दोनों उसे चुराने के लिए एक ऑक्शन में जाता है। वहाँ मैनकाडा नाम का एक बहुत बड़ा ट्रेजरी हंटर भी आता है। उसे भी वो गोल्डन क्रॉस चाहिए था, लेकिन वो उसे चुराने नहीं खरीदने आया था। जिसके बाद नेथन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ मैनकाडा का आदमी भी आ जाता है और दोनों में हाथापाई के कारण नेथन नीचे गिर जाता है। इस कारण पूरी जगह पर भाग दौड़ मच जाता है और विक्टर इस बात का फायदा उठाकर क्रॉस चोरी कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन विक्टर उसे एक डायरी देता है, जिसे नेथन को पता चलता है कि उसे एक ट्री के पास पहुंचना है। इसीलिए वो लोग अगले ही दिन बार्सिलोना के लिए निकल जाते हैं, जहां वो दोनों क्लोई नाम का एक लड़की से मिलती है, जो उनसे क्रॉस को चोरी करके भाग जाती है, क्योंकि उसे भी ट्रेंजर हंट के पास पहुंचना होता है। लेकिन किसी तरह नेथन उसे पकड़ लेता है और उससे वो क्रॉस ले लेता है। लेकिन क्लोई के पास भी एक क्रॉस होता है और उन दोनों को वो क्रॉस चाहिए होता है। फिर वो लोग साथ मिलकर काम करने के लिए तय करते हैं। इसके बाद वो लोग एक चर्च के पास पहुंचता है, जिसके बाहर एक रोटरी का सिंबल भी रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनकाडा को, जो अपने डैड से परेशान है, क्योंकि उसका डैड उसका हराम का कमाए हुआ पैसों से खुश नहीं है। इसीलिए वो अपने डैड को मरवा देता है। जिसके बाद ब्रैडॉक को हायर करके विक्टर और नेथन को ढूंढने के लिए कहता है। उधर वो तीनों चर्च के अंदर जाकर ट्रेंजर हंट का रास्ता ढूंढता है, और जहां उन लोगों को एक सिंबल मिलता है, और वो लोग चर्च के अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, जहां उन लोगों को और एक सिंबल मिलता है, जिसे घुमाने पर चाबी डालने का जगह मिल जाती है, जिसमें वो लोगों क्रॉस को डालकर घुमाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद उन दोनों को अलग अलग रास्ते में जाना पड़ता है। इसलिए विक्टर एक क्रॉस अपने पास रखता है और नेथन के फोन में जीपीएस सेट कर देता है, ताकि उसे उसका लोकेशन पता चल पाए, क्योंकि उसे नेथन के ऊपर भरोसा नहीं होता है। इसके बाद वो रूट के ऊपर चले जाते हैं और इधर नेथन और क्लोई अंडरग्राउंड से होकर जाते हैं, जहां वो दोनों को काफी प्रॉब्लम्स को फेस करके ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका रास्ता एक क्लब में खुलता है। उस क्लब में भी एक पेंटिंग होता है और वहां पर भी एक की डालने का जगह मिल जाता है। जिसके बाद वो लोग जमीन के और नीचे चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों को ऊपर आने का तो मौका मिलता है, लेकिन वो लोग एक की के मदद से जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, ऊपर एक फाउंटेन होने के कारण वहां पर पूरा पानी भर जाता है। लेकिन विक्टर को उन लोगों की मदद करना चाहिए। उसे भी एक ऐसा जगह मिलता है जहां पर चाबी लगाने पर पानी का फ्लो रुक जाएगा, लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले वहां पर ब्रैडॉक आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होता है, जिसमें विक्टर जीत जाता है और उसके बाद वो चाबी लगा देता है, जिसके कारण वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो लोग ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर उन लोगों का एक चाबी काम नहीं करता है। विक्टर उसे कहता है कि वहाँ पर दोनों चाबियाँ लगेगी, इसीलिए विक्टर का मन ना होने के बाद भी उसे अपना चाबी देना पड़ता है। अब नेथन वो दोनों चाबियों को अटैच करता है और वो दरवाज़ा खोल देता है। अंदर जाने के बाद उन्हें 3 बड़े बड़े पॉट्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उन लोगों को लगता है
कि खजाना मिल गया है, लेकिन जब क्लोई उन पॉट्स को खोलता है तब उसे कुछ नहीं मिलता है और वो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो पॉट्स अपना आप फट जाता है और उसमें भरे सारे नमक ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन उस नमक के बीच में से एक मैप निकलता है जो कि खजाने का मैप होता है। तभी क्लोई नेथन को धोखा दे देती है और नेथन को विक्टर के खिलाफ भड़का देती है। फिर उसके सर पर बंदूक मारकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से मैप लेकर भाग जाती है। थोड़े ही देर में वहाँ पर विक्टर आ जाता है। नेथन विक्टर के ऊपर गुस्सा होता है और उससे सैन के बारे में पूछता है। विक्टर नेथन को कहता है कि सैन को ब्रैडॉग ने बहुत ही पहले मार दिया था और वो उसका सिर्फ यूज कर रहा था ताकि वो ट्रेजरी तक पहुंच सके। नेथन को ये सुन के गुस्सा आता है, लेकिन विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है और नेथन भी उसका मदद करने के लिए आखिरी बार मान जाता है। जिसके बाद हम क्लोई को देखते हैं जो मैप लेकर मोनकाडा के पास पहुंच जाती है। दरअसल क्लोई शुरू से ही मोनकाडा से मिली हुई थी और उन लोगों को धोखा दे रही थी। वो लोग आगे जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं। वही उसी प्लेन में विक्टर और नेथन भी छुपा रहता है। उधर मोनकाडा अपने जीत से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी ब्रैडॉग मोनकाडा को मार देती है और ये देखकर क्लोई वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ब्रैडॉग क्लोई को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को पीछे लगा देता है। तभी एक कार के अंदर से विक्टर और नेथन निकल जाता है और छुपकर उस मैप तक पहुंच जाता है। इस बार विक्टर वो मैप अपने पास रखता है और पैराशूट के मदद से वहां से कूद जाता है। नेथन के पास भी वहां से निकलने का मौका होता है, लेकिन वो सैन के मरने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो ब्रैडॉग से बदला लेने के लिए वहीं रुक जाता है। तभी ब्रैडॉग के साथ उसका फाइट सीन दिखाया जाता है और प्लेन से कुछ कार्गोज नीचे गिर रहे होते हैं। तभी वो कार्गोज के साथ नेथन और ब्रैडॉग भी नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते समय उन लोगों का कार्गोज में ही फाइट होता है। फिर कार्गोज के सहारे नेथन फिर से प्लेन में आ जाता है। इधर क्लोई प्लेन के अंदर कार से नेथन को फिर से धक्का देती है। इस बार दोनों नीचे गिर जाता है। क्लोई भी उस कार से कूद जाती है, जिसके बाद वो दोनों कार्गोज पर एक लटक जाते हैं और उस कार्गोज में एक पैराशूट भी रहता है, जिसके मदद से वो नीचे पहुंच जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। उन लोगों को सामने एक आइलैंड दिखाई देते हैं। वो लोग जाकर एक होटल में रूम बुक करता है और सारे क्लूज को ढूंढने लगता है। जब क्लोई सो जाती है तब नेथन सैन के दिए हुए लेटर्स को देखता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो सैन के दिए हुए लाइटर को जलाता है और कार्ड सब के नीचे लगाता है। फिर वो देखता है कि अब लेटर सब आसानी से पढ़ा जा रहा है। इसके बाद उसे समझ में आता है कि उस की के अंदर एक कॉम्पस है, जिसके मदद से वो खजाने का लोकेशन समझता है। लेकिन वो क्लोई के ऊपर भरोसा नहीं करता है और वो एक कागज़ पर एक गलत लोकेशन लिख देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उसका नींद खुलता है तब देखता है कि क्लोई वहाँ से भाग चुका है और वहाँ पर नेथन के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है जिसमें सॉरी लिखा हुआ रहता है। जिसके बाद नेथन एक बोट में बैठकर खजाने के लोकेशन पर पहुँच जाता है और फिर पानी के नीचे से वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर दो बहुत बड़ा बड़ा जहाज खड़ा होता है और उसी जहाज पर खजाना होता है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आ पहुँचता है, क्योंकि वो पूरा समय नेथन को जीपीएस से ट्रैक कर रहा था। विक्टर वहाँ पर बहुत सारा सोना देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि शुरू से ही उसे खजाना चाहिए था। विक्टर नेथन से माफ़ी मांगता है और वो भी उसे माफ़ करने ही जाता है। तभी वहाँ पर ब्रैडॉग अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है, इसीलिए वो दोनों शिप में छुप जाते हैं। ब्रैडॉग अपने हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों ही शिप को उठाकर ले ही जा रहे होते हैं। तभी नेथन और विक्टर बाहर निकल जाते हैं और ब्रैडॉग के आदमियों के साथ फाइट होता है। तभी विक्टर को मौका मिलता है, वो एक हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और उसे उड़ाने लगता है। उधर नेथन और ब्रैडॉग में फाइट होता है। तभी नेथन हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है और विक्टर के पास सोने से भरा एक बैग होता है। उधर ब्रैडॉग नेथन के पास पहुंच चुकी होती है उसे पकड़ने के लिए। तभी विक्टर वो सोने से भरा बैग ब्रैडॉग के ऊपर मारता है और ब्रैडॉग नीचे पानी में गिर जाता है और साथ में एक शिप भी उसके ऊपर गिर जाता है। विक्टर नेथन को बचा लेता है। नेथन कहता है कि हम अभी भी उस खजाने को ले सकते हैं, लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। तभी वो लोग क्लोरी को देखते हैं, जो अभी भी गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इधर विक्टर सोना खोने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास होता है। तभी नेथन अपने पॉकेट से एक सोना निकाल कर उसको देता है, जो वो लड़ाई के समय रख लिया था। दूसरी साइड हम लोग नेथन के भाई को देखते हैं।
जो कि जेल में बंद है और नेथन के लिए लेटर लिख रहे होते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि और अच्छा मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।